ठीक है, बेसिक बात समझो। हम बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ की जो कि हमारा चैप्टर नहीं है। नहीं, आपका चैप्टर है डेफिनेटली, ऐसा नहीं है चैप्टर नहीं है, बट समझना ज़रूरी है कि ग्राहक बोल क्या रहा है। ठीक है, ग्राहक का सिंपल सा ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन नंबर 1। हम ऑब्जेक्शन नंबर 1 ले रहे हैं। क्या है कि जी डिफरेंट क्वालिटी में काम करते हैं हम डायमंड की, यही ऑब्जेक्शन है उसका। ठीक है, अब अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं जिससे हम काम कर रहे हैं, है ना। हम एफ जी वी एस एस आई और एस आई में काम कर रहे हैं, हम जी एच वी एस एस आई और एस आई में काम कर रहे हैं, हम एच आई वी एस एस आई और एस आई में काम कर रहे हैं, हम आई जे वी एस एस आई और एस आई में काम कर रहे हैं। मतलब एक वी एस एस आई टू एस आई और एक एस आई, है ना, खाली एस आई। ठीक है, और हम जे के एस आई में भी काम ऑर्डर ले सकते हैं। हम काम नहीं करते बट हम ऑर्डर ले सकते हैं, है ना, हम ऑर्डर ले सकते हैं। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ में हम काम करें, फिर भी वो कह रहा है जी मेरे को तो डिफरेंट डायमंड क्वालिटी चाहिए। ठीक है, और मोटा मोटी सारा बाज़ार, अगर हम मार्केट की बात करें ना, मार्केट काम करता है टोनी, मार्केट काम करता है सिर्फ इन 2 क्वालिटी में, यानी कि एच आई वी एस एस आई, या तो एच आई वी एस एस आई पे काम करता है, या वो काम करता है मतलब एच आई वी एस एस आई में काम करता है, या वो काम करता है मतलब एच आई वी एस एस आई में काम करता है, या वो आई जे वी एस एस आई में काम करता है। या कुछ लोग घटिया क्वालिटी में काम करते हैं, जो घटिया क्वालिटी जे के एस आई की और नीचे की हो गई, जे के एस आई की और नीचे की हो गई। ठीक है, जे के एस आई की और नीचे की हो गई, इससे नीचे। अब हमें इसको समझाना क्या है यहाँ पर, इसका ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल होगा। इसका ऑब्जेक्शन ऐसे हैंडल होगा, हमने उसको ये बोलना है कि भाई ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर एक बात आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। आज मैं जी एच एस आई की बात करता हूँ, जो हमारा मेन नंबर है जी एच वी एस एस आई, हम लोग 69,000 में पर कैरेट में एम आर पी में सेल करते हैं। ठीक है, यही चीज़ प्रीमियम में आपको 41,400 पर कैरेट की पड़ती है। एम आई राइट? 40% लेस करेंगे तो 41,400 पर कैरेट पड़ेगा। ठीक है जी सर, 41,400 में अब आप कह रहे हो कि मेरे को वी एस दे दो या वी वी एस दे दो जी। तो एक तो आप ना ये बार बार गलत करते हैं कि जी वी एस 1 या वी वी एस 1, ऐसा नहीं होता। या तो वी वी एस 1 2 है या वी एस 1 2 है। क्या चीज़ मांग रहा है, एक तो आपको क्लैरिटी नहीं हुई, मुझे आपकी बात से क्लैरिटी नहीं मिली, क्योंकि आपने दोनों का नंबर बोल दिया। तो ये 4 ग्रेड हो गए, वी वी एस 1 2, वी एस 1 2। अंडरस्टैंड समथिंग, या तो वी वी एस लेगा या वी एस लेगा। अब हम उसको क्या बोलेंगे, सर मोदी नगर के मार्केट में, क्योंकि ये मोदी नगर का बंदा है। हाँ जी सर मोदी नगर के मार्केट में हमें इतने साल हो गए काम करते हुए, और यहाँ पर वी एस एस आई या एस आई की ही मार्केट है, मतलब मेजरली एस आई की मार्केट है, वी एस एस आई भी बहुत अच्छा है। सर एक बात समझना, ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें, अब आपको उसको ना ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना। सर ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू समझें, ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से वी एस एस आई और वी एस में या वी वी एस में कोई अंतर नहीं है सर लुक में, क्योंकि वी एस एस आई जहाँ आ गया वहाँ पिन पॉइंट इंक्लूजन्स आती हैं। वी एस में और छोटी इंक्लूजन आती, वी वी एस में इंक्लूजन बिल्कुल ही नहीं होती। लेकिन सर पिन पॉइंट इंक्लूजन का मैटर ही नहीं है, क्योंकि अगर एस आई क्वालिटी होती, वो भी वीकर ग्रेड, तो वहाँ पर लाइट या रिफ्लेक्शन या जो डायमंड की चमक है वो रुकती है, मान लिया हमने। लेकिन जहाँ वी एस लग गया वहाँ सर चमक में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वी एस हो या वी एस वी वी एस हो या वी एस इससे ऊपर भी इंटरनल फ्लॉलेस ग्रेड हो, सर मैटर ही नहीं है ना। तो वी एस एस आई अगर ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है, तो सर हमें ग्राहक को वो माल क्यों देना है जिसकी वैल्यू मार्केट टर्म्स में नहीं है। आप कह रहे हो सर ठीक है, आप यूज़ करते हो, मैं मना नहीं करूँगा, आप करते रहो, लेकिन सर कोई ना फ़र्क नहीं है सिर्फ एक सर्टिफिकेशन के ग्रेड के अलावा लुक वाइज। क्योंकि देखो अल्टीमेटली ग्राहक तो कैसे खरीद रहा है, ग्राहक को नहीं पता वी एस बेटर है कि एस आई बेटर है कि वी वी एस बेटर है। डेफिनेटली आपको पता है, मुझे पता है। हाँ जी। ग्राहक की नज़रों से देखें, ग्राहक को तो दिखता है चमक पूरी आनी चाहिए। तो सर एस आई भी ना हमारा, हम जो एस आई भी यूज़ करते हैं, हमारा एस आई भी जो है ना सर, एस आई 1 है, वो एस आई 1 है जी। मतलब जो हमारा एस आई है वो एस आई 1 है। मतलब एस आई 2 भी उसमें मिनिमम होता है, मिनिमम।
और इस ग्रेड बैंड में सर 98% चमक बरकरार रहती है। अब सर 98 और 100 में ही है बस कि SI1 फिर VS1 फिर VVS1, तो 98 से 100% पाएंगे। और 98 और 100% तो सर अच्छे से अच्छा पार्क ही भी नहीं बता सकता नेकेड आइज से, और ग्राहक तो नेकेड आइज से देखने वाला है। आपका क्वालिटी का सर पैरामीटर परफेक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा। आप अच्छा स्टैंडर्ड बेक करना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर ये ना उम्दा नहीं है। ये चीज़ मतलब ग्राहक की नज़रों से वैल्यूएबल नहीं है। अब वैल्यूएबल कैसे बनेगी सर? हम VSSI लगा कर दे दें आपको, आपके लिए VSSI लगवा देते हैं, 18 कैटे बनवा देते हैं, मना ही नहीं है। कलर आप चूज़ कर लो, आपको GH चाहिए क्या HI चाहिए, FG ले लो आप, कोई बात नहीं, कोई मना ही नहीं है। लेकिन सर VS लगती तो रेट बढ़ेंगे और ग्राहक की नज़रों में फ़र्क आनी था तो फ़ायदा क्या? मैं तो वो चीज़ बेचना चाह रहा हूँ, और कोई भी ब्रांड वो चीज़ बेचना चाहता है जो ग्राहक की नज़रों में एक्चुअली फ़र्क दिखे। फ़र्क एक्चुअली सर कलर क्लैरिटी से ज़्यादा आता है कट से, जो बाज़ार देखता ही नहीं। आप अपना सर माल उठा लीजिए, अगर आप तो देखो सर पूरे ज्ञानी ध्यानी हैं, आप तो पूरा ज्ञान रखते हैं। आपने सर कट कंपेयर कीजिए हमारा और किसी भी और कंपनी का जिससे हम माल बनवा रहे हो। हम लोग सर एक्सेलेंट कट से नीचे हीरो यूज़ नहीं करते, और बाकी सब लोग कोई कट की ग्रेड नहीं करता, मिक्स करते हैं, और ये डिफरेंस हमें अलग करता है बाजार से। इस तरह से आप समझाओगे ये ऑब्जेक्शन कि जी ये कलर क्लैरिटी नहीं, मुझे तो वो कलर क्लैरिटी चाहिए, बहुत ही ऊँची, वो सेंसिटिव है उसकी। ठीक है सर, इसको इस फ्रेम में लेके आते हैं। ठीक है जी। और इनका बस ये तो है कि इनको ये हमारी जो रिंग है 5 छाटी, 5 में से कोई 4 जो निकली वो 14 की निकली।